दोस्तों, बिहार के किसान भाई बहनों के लिए काफ़ी बड़ी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लागू कर दिया गया है। और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू कर दिया गया है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना रखा गया है। इस होगा कि जो भी किसान भाई चाहते हैं कि अपने खेतों में बोरिंग हलवाना, उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है। आप बोर्डिंग हलवा सकते हैं। सरकार इसमें 30,000 रुपये से भी अधिक आपको अनुदान देगी। हम आपको आगे बात करेंगे कि कितना रुपये आपको अनुदान मिलेंगे। और साथ में आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक मोटर भी खरीदेंगे तो उसके लिए भी अच्छी खासे सरकार आपको भी अनुदान दे रही है। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट कर दिए गए हैं। ये इनका ऑनलाइन का पोर्टल है, यहीं से आपका आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। तो पूरी जानकारी आपको बताएंगे, ऑनलाइन आवेदन करने के पूरी तरीका भी बताएंगे, जिससे आपको कहीं भी किसी भी तरह का परेशानी भी ना हो। ये जो योजना है बिहार सरकार का है, लघु जल संसाधन विभाग बिहार सरकार इस योजना को चला रहे, जिसका यहाँ पर देखेंगे। और खेत तक सिंचाई का पानी के अंतर्गत सरकार का मानना है कि किसान भाई अपने खेतों में इस योजना के अंतर्गत लाभ उठाकर अपनी खेती को और भी बेहतर बना सकें और अपना जीवन यापन अच्छे ढंग से कर सकते हैं। इसलिए सरकार आपको 30,000 नलकूपों पर अनुदान दे रही है। मतलब 30,000 लोगों को खेतों में ये जो नलकूप योजना है इसके बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। तो बेनिफिट किस प्रकार होगा, जैसे ये इलेक्ट्रिक मोटर आप देख रहे हैं, इस तरह के मोटर पर भी अच्छी खासी पैसा सरकार अपने दे रहे हैं। और बोरिंग भी हलवा सकते हैं, उसमें इसका कनेक्शन करवा कर आप अपना तो खेती कर ही सकते हैं, साथ ही साथ अपने गांव में या जितने लोगों का खेत है उसको पटाकर अच्छी खासी कमाई भी कर सकते हैं। तो आइए क्या क्या अपडेट है पूरी जानकारी पहले समझते हैं, फिर इसी वीडियो में आपको ऑनलाइन अप्लाई करने की प्रक्रिया भी बताएंगे। इसकी देखिए विशेषताएं क्या है। इसमें बताया गया है कि इसके तहत जो आपके बोरिंग होंगे, बोरिंग जो नीचे हलेंगे पाइप खेत में, उनका मोटाई 4 से 6 इंच वाला होना चाहिए, जो कि निजी नलकूप होनी चाहिए। और इसकी गहराई बताया गया है कि 15 से लेकर 70 फीट गहरे तक अनुदान मिलेंगे। अगर मान लीजिए आपके खेत में बोरिंग हलती है, अगर आपका 15 फीट पर ही पानी मिल जाता है तो 15 फीट पर ही आप उसे हलवा सकते हैं। किसी को अगर 50 फीट पर पानी मिला तो 50 फीट तक हलवा सकते हैं। 70 फीट पर मिला तो 70 फीट तक हलवा सकते हैं। अब मान लीजिए तो किसी को 70 पर ना मिला तो 100 पर पानी मिला तो 100 फीट पर भी हलवा सकते हैं। लेकिन सरकार आपको 70 फीट तक का ही अनुदान देगा। इन बातों का आपको ध्यान रखिएगा। ताकि यहाँ पर मोटर खरीदने के लिए भी अनुदान देगी सरकार। तो मोटर कितने हॉर्स पावर का होगा, तो 2 से लेकर 5 हॉर्स पावर पर सरकार आपको अनुदान देगी। न्यूनतम 40 डेसिमल आपको जो है भूमि होगा, तभी आप इस योजना को लायक होंगे। तो आप बोरिंग हलवाएंगे तो उसके लिए आपको ज़मीन तो चाहिए ही चाहिए। ज़मीन कम से कम 40 डिसमिल होगा तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो अनुदान का जो भुगतान है 2 चरणों में आधार लिंक में खाते में डीबीटी के माध्यम से किए जाएंगे। मतलब पैसा ऑनलाइन ही आपके खाते में भेजे जाएंगे। इसके लिए इनका वेबसाइट भी दिए गए हैं, यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं, ये लिंक है। और साथ ही साथ यहाँ पे अनुदान के भी लिंक दे दिए गए हैं। समझ लीजिए कि अनुदान कैसे मिलेगा। इसका जो अनुदान का जो भुगतान है 2 चरणों में आधार लिंक बैंक खाते के माध्यम से डीबीटी के माध्यम से आपको किए जाएंगे। मतलब आपको जो है पैसा ऑनलाइन ही आपको खाते में भेजे जाएंगे। इसके लिए इनका वेबसाइट भी दिया गया है, यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं, ये लिंक है। और साथ ही साथ यहाँ पर अनुदान के भी राशि दे दिए गए हैं। समझिए कि कितना अनुदान कैसे मिलेगा। यहाँ पर बताए गए हैं कि अगर आप बोरिंग करवाते हैं, मतलब आप अपने खेतों में बोरिंग करवाते हैं तो प्रति मीटर के हिसाब से, क्योंकि इसमें मैक्सिमम दे दिए गए हैं 70 मीटर से ज़्यादा आपको सरकार अनुदान नहीं देगी। 1 मीटर पर सरकार आपको जो है 1200 रुपये आपको अनुदान दे रहे हैं।
इसका लागत बताया जा रहा है कि 1 मीटर हलाने में आपको 1200 रुपये खर्च आएगी। और सरकार आपको जो अनुदान देगी, अगर कोई जनरल वाले कैंडिडेट होंगे तो उनके 600 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से दिए जाएंगे। अगर मान लीजिए आपका 50 मीटर पर पानी मिला तो 50 गुने, अगर आप जनरल से होंगे तो 6 कर दीजिएगा, मतलब 30,000 रुपये आपको मिल जाएगा। वही मान लीजिए अगर किसी को 70 फीट पर मिला तो उससे आप गुना कर लीजिएगा। कोई कैंडिडेट पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग वाले हैं तो उन्हें 70% अनुदान है, मतलब 840 रुपये से गुना कीजिएगा। जो अमाउंट पूरा हो रहा है उतना अमाउंट आपको मिलेगा। कोई कैंडिडेट अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग, मतलब SC ST वाले हैं तो उनको प्रति मीटर के हिसाब से 960 रुपये मिलेगा। अगर आपका 70 मीटर मान लीजिए गहराई हलवाते हैं तो 70 गुने 960 कीजिएगा। जो भी अमाउंट आपको होगा, ये अनुदानित राशि इतना आपको मिलना ही है। ये तय है कि इतना राशि आपको मिलना ही है। तो ये आपने समझ लिए कि बोरिंग पर इतने रुपये अलग अलग कैटेगरी के लिए बांट दिए गए हैं कि इतने रुपये हम आपको देंगे। अब मोटर के लिए सरकार बता रही है कि मोटर जो है तेल वाला नहीं होगा, ये इलेक्ट्रिक मोटर होगा। मतलब कि जो लाइन पर चलने वाला मोटर होगा वो वाला मोटर को सरकार यहाँ पे बात कर रही है। मतलब अगर 2 HP वाला मोटर अगर आप लेते हैं तो इसकी लागत जो है 20,000 रुपये मार्केट प्राइस है। सरकार आपको, अगर आप जनरल से आते हैं, सामान्य से आते हैं तो 10,000 रुपया देगी। 10,000 आपको खुद से लगाना है। बाकी कोई कैंडिडेट पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग वाले हैं तो उनको 14,000 रुपये सरकार दे देगी, मतलब 6,000 में ही आपको ये मोटर हो जाएगा। कोई SC ST वाले हैं तो 16,000 सरकार ही दे देंगे, 4,000 में आपको ये मोटर हो जाएगा। वही 3 HP का लेंगे तो उसके लिए 25,000 लागत है। और उस अलग अलग कैटेगरी में अनुदान राशि दे दिए गए हैं। 5 HP वाला लेते हैं तो उसके लिए 30,000 लागत है। सरकार अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पर बता दी गए हैं। तो काफ़ी अच्छी खासी अमाउंट दे रही है सरकार। अगर आप एक किसान भाई बहन हैं, आपके पास अगर ज़मीन है तो इस योजना का बेनिफिट आप ज़रूर उठाएं। इसके लिए आवेदन बिल्कुल निःशुल्क है, आप आवेदन कर सकते हैं। तो ओवरऑल पूरी जानकारी आपने समझ लिया होगा। कोई भी अगर हेल्प चाहिए तो यहाँ पर एक कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं, ये विभागीय नंबर है, आप इनसे कॉल कर भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस योजना का बेनिफिट नहीं लेना चाहते हैं तो उन भाई बहनों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जो चाहते हैं अपने खेतों में बोरिंग हलवाना, मोटर बैठाना। तो उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका हो सकता है। इनको वेबसाइट पर ही आएंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा आवेदन का, और एक ऑप्शन मिलेगा आवेदन करें, जिस वाले विकल्प पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक आवेदन फॉर्म खुलता है, जो कि मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत इस योजना के बेनिफिट सरकार आप तक पहुँचा रही है। इसके लिए देखिए सबसे पहले बोला गया है किसान का जो नाम है आधार कार्ड के अनुसार फिल करना है। तो आप अपने आधार कार्ड के सामने रखेंगे और जो नाम उसको फिल करेंगे। आधार के अनुसार जो नाम है में आपको इंग्लिश में लिखना है और इस वाले कॉलम में आपको हिंदी में लिखना है। और कोई महिला है तो उसका पति के नाम लिखना है, और कोई जेंट्स है तो उसके पिता का नाम लिखाएगा। इस वाले कॉलम में आपको हिंदी में लिखना है। आपको जो भी पिताजी का नाम है, अगर कोई महिला का नाम से आप आवेदन करते हैं तो उनका पति का जो नाम है इंग्लिश में लिखिएगा, यहाँ पर हिंदी में लिखना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो होगी आधार कार्ड के अकॉर्डिंग, क्योंकि वेरिफिकेशन आपको आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही होगा। तो डेट ऑफ बर्थ पहले यहाँ से क्या है, जो भी साल आपका होगा, मान लीजिए यहाँ से आपको साल, अपना साल को बढ़ा घटा करके पहले साल को चुन लीजिएगा, फिर आपको जो महीना डेट होगा उसको चयन करेंगे। उसके बाद पहले यहाँ पर डिटेल्स डालना होगा। आप जेंडर बताएं कि पुरुष है या महिला है।
अपना कोटि बताएंगे कि किस कोटि से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद क्या है कि आपको जाति प्रमाण पत्र एक संख्या होगी, इसका जो भी आपको जाति प्रमाण पत्र संख्या होंगी वो जानकारी आपको जाति प्रमाण पत्र पर मिल जाता है। प्रमाण पत्र संख्या डालना है, कब बना है वो डेट भी मिल जाता है, और डेट भी डालना है। उसी के अकॉर्डिंग आपको बताना है जो प्रमाण पत्र संख्या है कब बना है, और डेट डालेंगे और बताएंगे कि प्रमाण पत्र आपने कहाँ से बनाया है। अभी जो प्रमाण पत्र बनता है राजस्व अधिकारी, क्योंकि ब्लॉक स्तर से होता है, वो आपको ये ऑप्शन है उसको चुनेंगे। अगर आप एसडीओ लेवल से बनाए हैं तो एसडीओ को चुनेंगे। अगर आप डीएम लेवल से बनाए हैं तो जिला प्राधिकारी जो है उनको आपको चुनना है। बाकी आपको यहाँ पे ईमेल आईडी है तो डालिए, अन्यथा छोड़ सकते हैं। जहाँ पर भी स्टार जो रेड में बना है वो डिटेल जानना जरूरी है। अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, अपना आधार नंबर डालेंगे, और एक ऑप्शन मिलेगा आधार सत्यापन का, तो आधार सत्यापन करने पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका सत्यापन होगा, सभी डिटेल सही होगा तो ओके वाले बटन पर क्लिक करें। इसी अनुसार मोबाइल सत्यापन करे वाले पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा सेंड ओटीपी का, इस पर आपको क्लिक करना है और नंबर पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी को फिल करने के बाद इसे क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, तो आपका मोबाइल वेरीफाई हो जाएंगे। और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर वाले क्लिक करना है। तो इस प्रकार आपका विवरण सफलतापूर्वक दर्ज होता है। के वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर किसान का पता यानी किसान का एड्रेस फिलअप करना है। तो जो जिला है जिला सिलेक्ट कर देंगे, उसके बाद प्रखंड सिलेक्ट कर देंगे, उसके बाद पंचायत को सिलेक्ट कर देंगे। पंचायत सिलेक्ट करने के बाद फिर जो गांव है गांव सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर टोला का नाम भी देना चाहते तो टोला का नाम भी दे सकते हैं। लैंडमार्क यानी कि जो रोड का मेन रोड है, तो आपके गांव के आसपास में कौन चीज़ है, जो स्कूल है या कोई सरकारी कोई भी भवन हो तो उसको दे सकते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और फिर ओके करेंगे। यहाँ बता रहा है कि आपका पता विवरण सफलतापूर्वक दर्ज कर दिया गया है। उसके बाद फिर ओके करेंगे। अब ओके करने के बाद यहाँ देखिए एलपीसी संख्या मांग रहा है, एलपीसी विवरण, तो एलपीसी संख्या डालेंगे। एलपीसी जारी करने का वर्ष कौन सी साल में एलपीसी जारी किया गया है वो डालेंगे, और जारी करने का महीना वो महीना डालेंगे। किसान का नाम एलपीसी के अनुसार एलपीसी पर जो नाम होगा उसको डालेंगे। उसके बाद उसके पिता पति के नाम डालेंगे। फिर राजस्व थाना यानी जो आपका राजस्व थाना है वो डालेंगे, मौजा का नाम डालेंगे, और खाता संख्या, खेसरा संख्या, और रकबा डिसमिल रकबा डालना है। अगर रकबा डिसमिल में है तो आप डिसमिल में डाल सकते हैं। डालने के बाद फिर क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपलोड करने वाले दस्तावेज की सूची, अपलोड में आपका आधार कार्ड, बैंक पासबुक, एलपीसी, ये सब जो भी होगा सभी को यहाँ पर क्या है अपलोड करना होगा। क्योंकि एलपीसी जो है जिनके या जिन किसान का अप्लाई करना है वो हाल फिलहाल का चाहिए, क्योंकि 23 का मांग रहा है, 23 का इनका बना हुआ नहीं है, इस कारण इनका आगे प्रोसेस नहीं बता रहा है। यहाँ पर आपके पास 23 का एलपीसी होगा तो उससे आप डॉक्यूमेंट के रूप में जो डॉक्यूमेंट 4-5 मांगेगा, जैसे कि आपका फ़ोटो मांग सकता है, एलपीसी मांगेगा, आपका जो बैंक पासबुक है, ये सब जानकारी का आपको अपलोड करना है। फिर आपको घोषणा देना है। घोषणा में आपको बताना है कि इससे पहले जो है आपके जो है मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना का बेनिफिट नहीं उठाए हैं। घोषणा देने के बाद इसका प्रीव्यू देख लीजिएगा, पूरी डिटेल आपको सही हो तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट का। कोई डिटेल गलत है तो उसे एडिट करके फॉर्म का आप एडिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आपका कोई काम नहीं है, आपको वेट करना है। आपके जो वेरिफिकेशन है आवेदन होने के बाद यहाँ पर बताया गया है कि आवेदन की जो प्राप्ति होगी उसका जांच किया जाएगा। विभागीय मोबाइल ऐप या
वेब पोर्टल पर 7 निश्चय टू हर खेत तक सिंचाई का पानी अंतर्गत जो भी लोग आवेदन करेंगे उन लोगों का आवेदन यहाँ पर बताया गया है कि जल संसाधन विभाग कन्या अभियंता या सहायक अभियंता उनके द्वारा चिन्हित कर स्थल पर प्राप्त किए जाएंगे। मतलब कि जो लोग आवेदन करेंगे उनके जो भी डिटेल दिए होंगे वहाँ पर जाकर आपको वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर विहित प्रपत्र जो है आपसे लिया जाएगा, एक फॉर्म दिया जाएगा। उसमें जो चिन्हित किसान हैं जो चाहते हैं बोरिंग हलवाना उनके निजी जो विवरण है उसके साथ कुछ दस्तावेज लिए जाएंगे और उन सभी दस्तावेजों को उनका काम रहेगा कि वो पोर्टल पर अपडेट करेंगे। यहाँ पर आपसे कुछ शपथ भी लिया जाएगा कि आपको बताना होगा कि आपने जो भी नलकूप योजना के लिए अप्लाई किए हैं इससे पहले आपका कोई बेनिफिट नहीं मिला है। जो ज़मीन आपने दिया है उस ज़मीन पर पहले से कोई बोरिंग नहीं हुआ होगा। ये सब डिटेल्स देखी जाएगी। फिर आपका आधार कार्ड लिया जाएगा, आपका बैंक पासबुक लिया जाएगा, आपका जो एलपीसी है वो लिया जाएगा, आपका जाति प्रमाण पत्र और आपका फ़ोटो जहाँ पर आपका बोरिंग होगा वो सब डिटेल्स आपको लिया जाएगा। उसके बाद ही आपको जो है वेरिफिकेशन किया जाएगा। जैसे ही आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होती है उसके बाद डीबीटी के माध्यम से इसकी जो राशि है वो आपको मिलेगी और ये बोरिंग के जो बेनिफिट है आप उठा सकते हैं, मोटर के जो बेनिफिट आप उठा सकते हैं। जो लोग आएंगे आपके वेरिफिकेशन के लिए वो बाकी के सभी डिटेल्स आपको बता देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरी जानकारी आपको मिली होगी। फिर भी किसी प्रकार कोई डाउट कन्फ्यूजन है आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी नया वीडियो हो तो सबसे पहले आप तक पहुँचे।